हेलो हेलो एंड वेलकम टू रज़ा एकेडमी। दिस इज़ मी गुलफाम रज़ा। आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 6 फ्रॉम द बुक एम एल अग्रवाल क्लास 10th ICSC। हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही बेसिक लेवल पे होंगे और हम सारे ही क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जितने भी एम एल अग्रवाल के अंदर हमको दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज 6 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो वैल्यू बचती है विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस 2। तो एक हमेशा हमारे सवाल के अंदर एक वैल्यू दे रखी होगी जिससे आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे होंगे। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी है सबसे पहले उससे आप एक x की वैल्यू निकालें, यानी f ऑफ x हमको दे रखा है x माइनस 2। तो यहाँ पर जो कोई भी वैल्यू दे रखी हो आप इसको हमेशा इक्वल्स टू ज़ीरो के रखिए, यानी x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। और ये जो भी वैल्यू आई है उसको अपने क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब यहाँ पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5 और x की जगह पर हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 7 की जगह 7 और x की जगह पर 2 प्लस 4। 5 2 का स्क्वायर इज़ 4, 7 2 ज़ा 14 माइनस 14 प्लस 4। 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 इज़ 24, 24 माइनस 14 इज़ इक्वल्स टू 10, यानी हमारा आंसर आ गया है 10। x की वैल्यू आ गई है 10। अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अगेन x माइनस 2 इसका ही सेकंड पार्ट है। तो x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी x इज़ इक्वल्स टू 2। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर। f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2 और x की जगह पे लिख देंगे 2 का क्यूब माइनस 7 और x की जगह पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3। भाई x की वैल्यू 2 थी ना, तो हमने x की वैल्यू 2 रख दी और ये पावर 3 थी तो हमने पावर 3 लगा दी। यहाँ पर पावर 2 लगी थी तो हमने यहाँ पर पावर 2 लगा दी। अब 2 और 2 का क्यूब क्या होता है? स्क्वायर और क्यूब्स आपको 10 तक याद होने चाहिए। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 7, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3। 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 7 4 ज़ा 28 प्लस 3। 16 एंड 3 इज़ 19, 19 माइनस 28। 19 तो छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं माइनस हो सकता, तो रैदर हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कराएंगे। 1, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम, यानी -9 आंसर आएगा। माइनस क्यों? बड़ी डिजिट के ऊपर जो भी साइन होगा वो हम आंसर में लगाते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको फैक्टोरियल जो दे रखा है वो है x प्लस 3, यानी f ऑफ x हमको दे रखा है x प्लस 3, यानी x प्लस 3 की वैल्यू हम रख लेंगे 0 के इक्वल, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 के इक्वल। अब इसको हम अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। अब इक्वेशन जो हमको दे रखी है उसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। f ऑफ x हमारे पास आ गया -3, यानी
एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 और x की जगह पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। 2 -3 का स्क्वायर इज प्लस का 9। अब देखिए, कभी भी कोई वैल्यू अगर माइनस में दे रखी है और इसकी पावर अगर इवन है तो आंसर जो स्क्वायर होने पर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर वैल्यू माइनस में दे रखी है और पावर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में होगा। क्योंकि यहाँ पर पावर इवन थी तो हमारा 9 पॉजिटिव आया। -5 और x की जगह पर हम लिख देंगे -3 प्लस 1। अब ज़रा इसकी वैल्यू को निकालते हैं। 2 9 हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1। 15 एंड 1 इज 16, यानी 18 प्लस 16 को हम ऐड कर लेंगे। 6 एंड 8 इज़ 14 का 4 कैरी 1 34, यानी आंसर हमारा आ गया है 34। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने f ऑफ x निकाल के रखा था। x की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी -3, यानी -3। अब इस वैल्यू के अंदर हम उसको पुट कर देते हैं। 3 और x की जगह पर -3, क्यूब है तो पावर 3 लग जाएगी, प्लस 7 और x की जगह पर -3, स्क्वायर है तो पावर 2, -5 और x की जगह पर -3 प्लस 1। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ x हमारा जो आएगा, यानी f ऑफ -3 जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब इज़ 27, तो ये आ जाएगा -27 क्योंकि पावर ऑड है, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9, यानी मल्टीप्लाई में 9। पावर पॉजिटिव, आई मीन आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर इवन है। माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस 15 प्लस 1। 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 2 6 and 2 is 8 minus 81 plus 7 9 63 plus 15 plus 1 is 16। अब 63 में हम 16 को ऐड करते हैं। 63 plus 16, 6 and 3 is 9, 6 and 1 is 7, minus 81 plus 79, यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना है, यानी आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो 81 माइनस 79, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 11, 11 में से 9 गया 2, 7 माइनस 7 इज 0, यानी आंसर आ जाएगा -2। फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाय 2x प्लस 1। ठीक है, f ऑफ x हमको दे रखा है 2x प्लस 1। मैंने आपको पहले भी बताया इसकी वैल्यू आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 उधर जाएगा तो 0 माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इज -1 एंड 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आई मीन f ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3।
4 और x की जगह पर -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह पर -1/2 प्लस 3। 4 जब भी पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देन प्लस माइनस इज माइनस, 5 1 ज़ा 5/2 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल, 1 - 5/2 प्लस 3। 3 + 1 इज़ 4, 4 - 5/2। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 का इस तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 4 ज़ा 8/2 बाई 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 1 ज़ा 5/2। अब 2 और 2 जैसे ही सेम हो जाए तो ऊपर की वैल्यूज़ को माइनस करा दीजिए, 8 - 5, यानी आंसर आ जाएगा 3/2। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने जो कि उसका ही दूसरा पार्ट है, हमने x की वैल्यू यहाँ पर -1/2 निकाल ली थी, इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर सीधा हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ -1/2 is equals to 3x cube minus 7x square plus 4x plus 11। अब ज़रा वैल्यूज़ को लगाते हैं। 3 और x की जगह पर -1/2 का क्यूब, -7 और x की जगह पर -1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 और x की जगह पर -1/2 प्लस 11 एट द लास्ट। 3 - 1 का क्यूब इज़ -1, 2 का क्यूब इज़ 8, माइनस 7 -1 का स्क्वायर इज़ प्लस का 1/2 का स्क्वायर इज़ 4, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू -1/2 प्लस 11। 3 1 ज़ा 3 -3/8 माइनस 7 1 ज़ा 7, 7/4, 7 1 ज़ा 7/4। इसके बाद यहाँ पर जो साइन था हमारा वो प्लस का था, 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4/2 प्लस 11, 2 2 ज़ा 4, -3/8 -7/4, 11 - 2 इज़ 9, दैट मीन्स प्लस का 9, बड़ी डिजिट पर जो साइन लगेगा वो लगेगा। अब 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट विथ 2/2। अब हम ज़रा वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। -3/8, देखिए कभी भी आपको वैल्यू -3/8 -7/4 जैसी दे रखी हो, हम चाहते हैं कि हमारा नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो ताकि ऊपर की वैल्यूज़ को हम वैसे ही लिख पाएँ। तो अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो एक काम करते हैं कि 8 को हम 8 ही रहने देते हैं और 4 को भी अगर 8 बनाना है तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ें 8 हो जाएंगी, यानी कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो -14/8, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 प्लस 9।
अब 8 की वैल्यू यहाँ पर ये सेम आ गया है, 8 आ गया है, -14 एंड -3 इज़ -17 प्लस 9, दैट मीन्स अगेन यहाँ पर 8/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 हो जाए, -17, 9 8 ज़ा 72, दैट मीन्स +72/8/8। अब दोनों 8 सेम हो गए हैं तो 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। अब 72 में से अगर हम 17 को माइनस करें, 72 - 17, this will become 6, this will become 12, 12 - 7 is 5, 6 - 1 is 5, यानी आंसर आ जाएगा 55/8। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6/7/8 मिक्स फ्रैक्शन में। दोनों ही आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हमको इस सवाल के अंदर के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन देखेंगे जिसके अंदर के की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो जो इक्वेशन है वो हमारे पास दे रखी है ये इक्वेशन। लेट मी रब द अदर पार्ट। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है ये इक्वेशन 2x³ + 3x² - kx + 5। और इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, x - 2। तो हम सबसे पहले x - 2 को उठाते हैं। यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं। f(x) हमको दे रखा है x - 2। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। लीव्स द रिमाइंडर 7, यानी इससे जो वैल्यू बच करके आती है, यानी ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 7। ओके, यानी 2x³ + 3x² - kx + 5, और इसका रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर हमेशा इक्वल में लिखा जाता है। जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 7। 2 और x की जगह पर हम लिख देंगे f(2), और x की जगह पर हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होकर के हो जाएगी 2³ + 3, और x की जगह पर 2² - k, और x की जगह पर 2 + 5 = 7। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। 2 × 2³ is 8 + 3 × 2² is 4 - 2 × k is 2k + 5 = 7। 2 8 ज़ा 16 + 3 4 ज़ा 12 - 2k = 5 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो 7 - 5, 7 - 5। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6 × 2 is 8, 1 1 2 28 - 2k = 7 - 5 is 2। इस 2 को हम इस तरफ ले आते हैं और -2k को हम उस तरफ ले जाते हैं, यानी -2k को हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं और 2 को हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। 28 प्लस का 2 है ना ये, तो ये यहाँ पर आकर के हो जाएगा -2, और ये -2k जब राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा +2k, और प्लस का साइन हम दिखाते नहीं हैं। 28 - 2 हो जाएगा 26 = 2k, और यहाँ पर 2 को अगर हम डिवाइड कर देंगे, 26 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की, यह आ जाएगी 13, यानी k = 13 हमारी वैल्यू है k की, और यही हमसे निकालने के लिए कही गई थी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब
यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द डिवीजन ऑफ, यानी हमको एक इक्वेशन दे रखी है ये और बड़ी वाली इक्वेशन हमारी ये है, यानी यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल करके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी x माइनस वन, एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है x माइनस वन, यानी x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी x इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वन यानी वन। अब इस x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमारी जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस ए एक्स प्लस 6, और हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्यूब की जगह पर हम लिख देंगे एफ ऑफ वन, और यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे एक्स की जगह पर वन, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास वन है। तो वन का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर एक्स का क्यूब लगा हुआ है, प्लस 5 और एक्स का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस ए, और एक्स की जगह पर वन प्लस 6। अब इससे बच रहा है रिमाइंडर हमारा 2a, यानी इक्वल में रिमाइंडर लगा दिया 2a। वन का क्यूब इज़ वन प्लस 5, वन का स्क्वायर इज़ वन, 5 वन ज़ा 5 माइनस ए वन ज़ा ए वन ज़ा ए प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2a। अब इस माइनस ए को हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, और 6 प्लस 5 इज़ 11 एंड 1 इज़ 12। 12 इज इक्वल्स टू 2a प्लस, इस वाले a को हम राइट हैंड साइड ले गए तो प्लस का a, यानी ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 12 एंड 3 4 ज़ा 12, यानी a इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से हम a की वैल्यू निकाल सकते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है उससे हमको रिमाइंडर 2 मिल जाए व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो सबसे पहले जिससे हमें डिवाइड करना है उससे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है 2x प्लस 1, और यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब what number must be subtracted from this value? तो let a be subtracted from this value to give remainder 2। ओके, अब हम यहाँ पर 2x² माइनस 5x में से हम a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब इस x की वैल्यू जो हमने निकाली थी उसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। f ऑफ माइनस 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 2, और x की जगह पर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, और x की जगह पर माइनस 1/2 माइनस a इज इक्वल्स टू 2। अब ज़रा हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 पावर इवन है, अंदर माइनस है तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है। माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5/2 माइनस a इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम a को राइट हैंड साइड भेज देंगे और 2 को लेफ़्ट हैंड साइड ले आएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1/2 प्लस 5/2, और a को हमने उस तरफ भेज दिया और 2 को इस तरफ ले आए, तो ये प्लस का 2 है, ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू प्लस का a। 2 एंड 2 सेम आ जाएगा, 5 + 1 is 6 minus 2, 2 3s are 6, यानी 3 minus 2 is equals to a, and 3 minus 2 is 1।
यानी ए की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। What number must be added to this so that the resulting polynomial leaves the remainder -2? इस बार हमें नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है बल्कि ऐड करना है। इसमें कह रहे हैं कि क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए कि उसका रिमाइंडर -2 हो, और जब हमको जो इक्वेशन जिससे हमें इसको डिवाइड करना है वो हमें 2x - 3 दे रखी है। तो जिससे हमें इसको डिवाइड करना है पहले हम उससे x की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x - 3, यानी 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू -3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 0 + 3 यानी 3, और x इज इक्वल्स टू 3/2, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। कह रहे हैं इसमें क्या ऐड किया जाए, तो मान लेते हैं कि इसमें लेट a बी एडेड, हम a ऐड करेंगे, लेट a बी एडेड in the equation to give -2 as remainder. f of 3/2 जो कि हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर इज इक्वल्स टू 2x³ - 7x² + 2x। इसमें हम क्या ऐड कर दें, a ऐड कर देते हैं, तो हमने इसमें a ऐड कर दिया, तो हमको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा -2। अब जल्दी से हम इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 और x की जगह पर 3/2 वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, -7 और x की जगह पर 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब था, +2 और x की जगह पर 3/2 प्लस a इज इक्वल्स टू -2। अब जल्दी से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2, 3 का क्यूब इज़ 27 एंड 2 का क्यूब इज़ 8 -7, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4 +2 3 ज़ा 6, और फिर ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस a इज इक्वल्स टू -2, 2 4 ज़ा 8, यानी 27/4 -7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63/4 +2 3 ज़ा 6 +3 प्लस a इज इक्वल्स टू -2। अब ट्रांसपोज करते हैं वैल्यूज़ को। इस 3 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4, और इन वैल्यूज़ को माइनस करा देते हैं। 27 - 63 प्लस a इज इक्वल्स टू -2 -3। अब 63 में से अगर 27 चला जाएगा तो हम देखते हैं 63 - 27, दिस विल बिकम 5, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 5 में से 2 गया 3, यानी 36, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के ऊपर माइनस का साइन है, /4 प्लस a इज इक्वल्स टू -2 - 3 इज -5, यानी a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 36/4, a इज इक्वल्स टू 4 9 ज़ा 36, 9 - 5 इज 4, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4।